लगता है जीवन से मुक्त हो गया वो, अब बिल्कुल स्वतंत्र बैठा हुआ है। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले तब जब जीवन मुक्त हो जाए तब ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता वर्तन्ते भूया। तब उस जीव को, उस जीवन मुक्त पुरुष को ततः पदम, अपने उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ गए वही हुए पंग पुरुष जिसके पैर थे ही नहीं। नहीं लोग कह देते हैं क्या आज लग रहा ही नहीं, बिल्कुल पंग हो गया है, एकदम पंग हुए, मतलब पैर हो ही ना। शाम और दिन दोनों ने पहनी हथकड़ी। और यही पंग क्या वीडियो बनावे बेटा? छोटी फतेह कर ये बात समझ में महापुरुषदास जी को आई, फौरन बाहर निकल कर आए और लिख दिया उन्होंने, मुंह को हो ही बाचार। ये किसकी कृपा से हो रहे हैं? कृपा करने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। अब वो जही में है जो जिसकी, ये तो जान रहे हैं कि ये किसी की कृपा से बन रहा है। ये अंडा किसी दिन भागवताचार बनेगा, किसी दिन एवरेस्ट की चोटी फतेह करेगा। ये किसकी कृपा से हो रहा है? सोच में बैठ, है तो कोई शक्ति इसके पीछे जरूर जो ये रचना कर रही है। तब उन्होंने लिखा है हम किसका नाम लें, न उसका रूप पता है न नाम, तो उन्होंने यही लिख दिया, जिनका सुमिरन करने से ऐसा होता है, जिनका सुमिरन करने से, जिनकी कृपा से, जासु कृपा, जिसकी कृपा से ये अंडा एक दिन भागवताचार्य बनेगा और यही अंडा एक दिन एवरेस्ट की चोटी फतेह करेगा। तब उन्होंने बाहर लिखा, मुंह को हो बाता पंगु चढ़े गिरवर कहें जासु कृपा से, जिसकी कृपा से। ये नहीं बता पा रहे हैं कि राम की कृपा से, कृपन की कृपा से, कुछ नहीं, जिसकी कृपा से। एक अनुमान ही है, अंदाज ही है, ये विश्वास है कोई है इसके पीछे जरूर। अंडे को बनाने वाला, इसको मुख देने वाला, पैर हाथों से चलाने वाला कोई है। नाम तो उसका नहीं जानता, ना उसका कोई रूप दिखाई दे रहा। जब वो यही बेचारे लिख रहे हैं, जिनका सुमिरन करने पे, जिनकी कृपा से ऐसा हो रहा है। जाप कृपा फु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन, जिसकी कृपा से ये सब हो रहा है। हे परम प्रभु, आप इस गरीब पर भी दया करिए, क्योंकि मैं तुम्हारा चरित्र लिखने जा रहा हूँ। आप मेरे पर भी ऐसी ही कृपा करें जैसी कृपा उस अंडे पर की है, कि उसमें कुछ ना होते हुए भी उसको आप एक भागवताचार्य बना रहे हैं, एवरेस्ट की चोटी फतेह करने वाला वीर बना रहे हैं। तो क्या हमारी ये छोटी सी पुस्तक प्रचलित नहीं हो जाएगी आपके नाम पर? ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी। अब इस जगह से जब निकल रहे हैं तो देखा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने इस पृथ्वी नारायण की उत्पत्ति मानी है, नारायण से उत्पत्ति मानी है। वो नारायण क्षीर सागर में पड़े हुए, शेष सैया पर पड़े हुए। शेष की व्याख्या तो हमने अपने एक वीडियो में इसमें की थी, दिखाया उसमें। अथा तो ब्रह्म, क्या देखा है उसको? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं देख पाई, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि असली ब्रह्म दर्शन वही है। ब्रह्म का साक्षात्कार वहाँ हमने इसलिए कराया कि वो विद्या मेरे पास जाने कहाँ से धरोहर रूप में धरी थी, और मैंने देखा कि ये शरीर नष्ट होती है, विद्या लोप हो जाएगी, तो मैंने उसको वीडियो पे दिखाया। जबकि हमारे गुरुजनों के पास अब भी है, उन्हीं से हमें प्राप्त, अब वो छुपा कर रखे हुए। तभी हमने मकाई के भुट्टा का वो दिया है। उन्होंने कहा कि छुपाते क्यों, अगर ऐसी अच्छी चीज़ है समाज को दे डालो, तो समाज को दे तो डाली जाए। प्रकट ने छुपाया है भुट्टे को, क्यों? दाना यदि बड़ा बड़ा बाहर होता तो पशु पक्षी तमाम टूट पड़ते उसमें। ये बात तो आपने बताई है ना। मक्का को टूट, इसी के आगे है वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश है, और ऊर्ध मूल मदा ईश्वर वाली, आप जब एक बार घर आए थे हमारे, ईश्वर, तो आपने ईश्वर वाली वो बताई थी। स्वर्ग के आगे ही रहेगा ईश्वर। ईश्वर
स्वयं उसके अंदर है। घट घट वासी सुन रहे हैं सब बात, ज्ञान नहीं लगा पा रहे, पूछो ईश्वर कहाँ है, आकाश में टंगा। इसलिए उसका मन। तब इन्होंने तुलसीदास जी ने कहा अब वहाँ पे छोड़ के हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने अंडा बनाने का नाम नारायण रखा है। अब यहाँ पे नाम शुरू होता। अंडा बनाने का नाम नारायण रखा है। अंडा बनाने वाले का नाम अंडा को कौन बना रहा है? नारायण बना रहा आना अनुमान से उन्होंने देखा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने नहीं कहा है। आगे क्या लिखा है? नील सरोरु श्याम नहीं मुख वही बाताल पंक्ति दास के बाबू दयाल है। द्रवहु सकल कलिका बहु सकल कलिमल रहे श्याम। नील सरोरु श्याम है ना, यही है। तरुण अरुण बारज नयन। तरुण अरुण तरुण अरुण बारज नयन। हाँ करो समा मूर्धाम क्षीर सागर सागर। शयन। बोले यही मार्ग पकड़ना ठीक है। अब क्योंकि अब हमें ग्रंथ की रचना करनी, अब नाम और रूप लेते नहीं है तो हम गाथा किसकी करें? वो निर्गुण से फिर सगुण पे आए, हैं? निर्गुण से सगुण पे आए। हाँ निर्गुण ब्राह्मण। हाँ फिर सगुण ऐसा समझना ठीक, यही समझना, यही ठीक है। सगुण पे आए तब वो वंदना नारायण की कर रहे हैं, क्योंकि नारायण भगवान से ही जगत की उत्पत्ति मानी गई है। शास्त्रों ने हमारे बताया, महापुरुषों ने। फिर सैया पर पड़े हुए हैं। वहाँ भी देखिए आप, भगवान के मुख से आत्मा शब्द का निखार हो जाएगा। चरण चाप रही है लक्ष्मी जी, उघार है। क्या है लक्ष्मी जी? तुम्हारे मन में कुछ बात है, कहो ना। क्या कहूँ भगवान? थोड़ा मुश्किल होता। अरे कहो, क्या कहना है? संकोच कहो। कहना क्या है? स्वामी आप तो तीनों लोगों के स्वामी। आलस्य और निद्रा ये जीवों को होती है, आप तो ईश्वर है। आप परम पिता परमात्मा है, जगत के रचयिता है। और आपकी आंखों में ये आलस्य जैसा देखते मुझे आश्चर्य होता है। ये तो जीवों को हुआ करता है आलस्य प्रमाद। भगवान को यदि आलस्य प्रमाद हो जाए तो सृष्टि नष्ट नहीं हो जाएगी। आप जो बार बार आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं बंद, इसमें यही हमको शंका हुई। तो हंसे नारायण भगवान, बोले लक्ष्मी तुम्हारा प्रश्न तो सही है, सोच सही नहीं। बोले कि ये आलस और प्रमाद नहीं, एक आत्म तत्व है। मैं सदा उसी का अध्ययन किया करता हूँ, उसी का ध्यान किया करता हूँ। ये आत्मा कैसा है कि बिना आत्मा के सृष्टि हो ही नहीं सकती। हम आप भी बैठे बिना आत्मा के नहीं लक्ष्मी जी, इसलिए सब कोई मेरा ध्यान करता है और मैं उस आत्मा तत्व का। तुलसीदास जी यहाँ इसी से भगवान नील सरोरु श्याम, ये आत्मा का महत्व मैंने बतलाया। भगवान भी जिसका चिंतन करते हैं वो ये आत्म तत्व है, और ये किसी की पकड़ में नहीं आता। प्रभाज्ञान किसी को नहीं हो रहा है। शेष सुरेश शारदा महेश है ना, सब हारे हैं, कोई पकड़ नहीं पाता इनके रहस्य को। भली रचना, विश्वामित्र कह रहे भली रचना, ये संसार की रचना बड़ी सुंदर रचना, तो समझ में नहीं है, पकड़ के बाहर है। बहुत कथानक है बेटा, शास्त्र बहुत बड़ा है, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। आप ये वंदना करते हैं, आप कृपा करें, आप जगत के रचयिता हैं, हमारी ये रचना ठीक कर दें, ये हमारी रचना सही हो जाए, हमारा ये मेहनत जो हम कर रहे हैं ये सफल हो जाए, इससे करोड़ों करोड़ों जनता का भला हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। इस वजह से और फिर मैं वंदना किसकी करता हूँ? बंदा हूँ गुरुपद कंस,
कृपा सिंधु नर रूप हरि जो नर रूप में श्री हरि ही है, मैं उनके चरणार बिंदों की वंदना क्यों वंदना करता महामोह तम पुंज जास वचन रवि करण कर। हमारे गुरु महाराज जी के वचनों में वो शक्ति है कि जैसे सूर्य को निकलते ही रात्रि का नाप हो जाता है, इसी प्रकार से जब उनके सत्संग को हम सुन लेंगे तो हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा। फिर और क्या है, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृश्य होती। हम पूरे गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम गुरु महाराज के पदनक चरणार बिंदों में जो नाखून है, जो मणियों के आकार के रखे मणिगण हुए जो। प्रकाशमान है, मैं उनका ही स्मरण करता हूँ। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति क्यों करता हूँ इनका स्मरण? इनका स्मरण करने से दिव्य दृष्टि दृष्टि प्रदान हो जाती प्रिय होती। है। और दिव्य दृष्टि क्यों मिलती है? हे अर्जुन, तू मेरे उस असली आत्म स्वरूप को इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकता। गीता में लिखा हुआ, श्रीमद् भगवद गीता। हे अर्जुन, तू मेरे उस दिव्य स्वरूप को चमड़े की आंखों से नहीं देख सकता। उसे देखने के लिए हमें तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करने पड़ेंगे, तब मेरे उस स्वरूप का तुझे। दिव्यांग के दक्षिण तो दिव्यांग यहाँ लिख रहे हैं पश्चिम गुरु महाराज जी के नख बिंदुओं की स्मरण करने से, सुमिरन करने से शिष्य के हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती। दिव्य दृष्टि से क्या होगा? आत्मा का दर्शन होगा। आत्मा का दर्शन, तो आत्मा का दर्शन हो गया, सन्मुख होए जीव मम जब ही कोटि जन्म अविनाश। वो संसार सागर से पार हो गए। अब बेटा एक नहीं बोल पाएंगे, अब हम लो लाडली लाल श्री राधे राधे। फिर कभी वीडियो बनाएंगे बच्चा ये बेटिया।